राधा रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्राधिदेवता सर्वज्ञा सर्ववन्द्या वृंदावन विहारिणी वृंदा राधा रमाय शेष गोपी पूजिता सत्या सत्य परा सत्य भामा श्री कृष्ण प्राण वल्लभा वृषभानुसुता गोप्ये मल प्रकृतेश्वरे गंधर्वा राधिका रम्या रुक्मिणी परमेश्वरी परा परा पूर्ण पूर्ण चंद्रमा विभानना भव्या भोक्ते मोक्ते प्रदायिनी भव्यादि विनाशिनी। श्रीमद्भागवत महापुराणाय दशम स्कंदाय अष्टादशाध्याय। श्रीराज उवाच देवासुर मनुष्येषु ये भजन्ते शिवं प्रयास्ते धनिनो भोजा न तु लक्ष्यापति हरिम। राजा परीक्षित ने कहा, जो देवता सुर तथा मनुष्य परम वैरागी शिव जी की पूजा करते हैं वे सामान्य तया धन संपदा इंद्रिय तृप्ति का आनंद लूटते हैं, जबकि लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि की पूजा करने वाला ऐसा नहीं करते। हम इस विषय को ठीक से समझना चाहते हैं क्योंकि हमें अत्यधिक परेशान किए जा रहा है। यह तथ्य दरअसल इन विपरीत चरित्रों वाले दोनों प्रभुओं की पूजा करने वाले को जो फल मिलता है वे अपेक्षा के विपरीत होते हैं। सुख उवाच शिव शक्तियुत शाश्वत श्रीलिंगो गुण समृता वैकारी कस्तजस्या तामस्या तेजहम त्रिधा। सुखदेव जी ने कहा, शिव जी सदैव अपनी निजी शक्ति भौतिक प्रकृति के साथ संयुक्त रहते हैं। प्रकृति के तीनों गुणों के अनुरोध पर आपने आपको तीनों रूपों में प्रकट करते हैं। वे सतो रजो तथा तमो गुणों अहंकार के त्रितत्व को धारण करते हैं। उसी मिथ्या अहंकार से 16 तत्व विकार के रूप में निकले हैं। जब शिव जी का भक्त इन तथ्यों में से किसी भी एक तत्व की पूजा करता है तो उसे सभी प्रकार किया उसी तत्व के संगत भोग ऐश्वर्य प्राप्त होता है। किंतु भगवान श्री हरि का भौतिक गुणों से कोई सरोकार नहीं। वे सर्वस्था नित्य साक्षी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जो भौतिक प्रकृति से परे है। जो इनकी पूजा करता है वह भी उन्हीं की तरह भौतिक गुणों से युक्त हो जाता है। तुम्हारे बाबा राजा युधिष्ठिर ने अपने अश्वमेध यज्ञ पूरा कर लेने के बाद भगवान अच्युत से यही प्रश्न पूछा जब वे श्री भगवान से धर्म की व्याख्या सुन रहे थे। राजा के स्वामी तथा प्रभु श्री कृष्ण जो सारे लोगों को परम लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से यदुकुल में अवतीर्ण हुए थे, इस प्रश्न से प्रसन्न हुए श्री भगवान ने निम्नवत उत्तर दिया जिसे राजा ने उत्सुकता पूर्वक सुना। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, यदि मैं किसी प्रकार विशेष रूप से कृपा करता हूँ तो मैं धीरे धीरे उसे उसके मन धन से वंचित करता हूँ। तब ऐसे निर्धन व्यक्ति के स्वजन तथा मित्र उसका परित्याग कर देते हैं। इस प्रकार वह एक के बाद एक दूसरा कष्ट सहता है। स यदा भीततो योगो निर्विनश्च स्याना देहा मत्परै कृष्ण मैत्रस्य करिष्ये मदनुग्रहम्। जब वह धन कमाने के अपने प्रयासों में विफल होकर मेरे भक्तों को अपना मित्र बनाता है तो मैं उस पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करता हूँ। तद ब्रह्म परम सूक्ष्म चिन्मात्रम सदंतकम विज्ञात्मा धीरम संसार परिमुच्यते। इस तरह धीर बना हुआ व्यक्ति परम पूर्ण को जो आत्मा की सर्वाधिक सूक्ष्म तथा पूर्ण अभिव्यक्ति से एवं अंतहीन दिव्य अस्तित्व से परे है सर्वोच्च सत्य के रूप में पूरी तरह से अनुभव करता है। इस तरह यह अनुभव करते हुए कि परम सत्य उसके अपने अस्तित्व का आधार है वह भौतिक जीवन के चक्र से मुक्त हो जाता है। चूंकि मुझे पूजना कठिन है इसलिए सामान्यतया लोग मुझसे कतराते हैं और मेरे बदले उन अन्य देवों की पूजा करते हैं जो शीघ्र ही तुष्ट हो जाते हैं। जब लोग इन देवों से राज्य ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं तो वे उद्वत गर्वोन्वत
तथा अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने वाले बन जाते हैं, वे उन देवताओं को भी अपमानित करने का दुस्साहस करते हैं जिन्होंने उन्हें वर दिया है। सुखदेव ने कहा, ब्रह्मा जी, भगवान श्री विष्णु, शिव जी तथा अन्य देवता किसी को शाप या आशीर्वाद देने में समर्थ है। शिव जी तथा ब्रह्मा जी शाप देने या वर देने में बहुत ही शीघ्रता करते हैं, किंतु राजन भगवान अच्युत ऐसे नहीं है। इस संबंध में एक प्राचीन ऐतिहासिक विवरण बतलाया जाता है कि किस तरह बृकासुर को वर मांगने के लिए कहने से कैलाश पर्वत के स्वामी संकट में पड़ गए। एक बार शकुनी पुत्र बृक नामक असुर की मार्ग में श्री नारद मुनि से भेंट हो गई। इस दुष्ट ने उनसे पूछा कि 3 प्रमुख देवों में से किसे सबसे जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है। श्री नारद मुनि ने कहा, तुम शिव जी की पूजा करो तो तुम्हें शीघ्र ही सफलता प्राप्त हो सकेगी। वे अपनी पूजा करने वालों को रंच मात्र भी उत्तम गुणों को देखकर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी रंच मात्र भी त्रुटि देखकर तुरंत कुपित हो जाते हैं। वे 10 सिर वाले रावण से तथा बाण से तब प्रसन्न हो उठे जब उनमें से प्रत्येक ने राज्य दरबार के बंदी जनों की तरह उनके यश का गायन किया। जब शिव जी ने उन दोनों को अभूतपूर्व शक्ति प्रदान की, किंतु इसके फलस्वरूप उन दोनों के कारण महासंकट उठाना पड़ा। सुखदेव ने कहा, इस प्रकार उपदेश पाकर वह असुर केदारनाथ में शिव जी की पूजा करने गया, जहां वह अपने शरीर से मांस के टुकड़े काट काट कर पवित्र अग्नि में, जो कि शिवमुख है, आहुतियां देने लगा। देवता का दर्शन न पाकर बृकासुर हताश हो गया। अंत में वे 7वें दिन केदार की पवित्र नदी में अपने बाल भिगोकर तथा उन्हें गीला ही रहने देकर उसने एक कुल्हाड़ उठाया और अपना सिर काटने की तैयारी की। लेकिन उसी क्षण परम दयालु श्री कृष्ण यज्ञाग्नि से प्रकट हुए, जो साक्षात अग्निदेव जैसे लग रहे थे। उन्होंने असुर की आत्महत्या करने से रोकने के लिए उसके दोनों बाहें पकड़ ली। जिस तरह ऐसे परिस्थिति में हम करेंगे। शिव जी का स्पर्श करने से बृकासुर एक बार फिर पूर्ण हो गया। शिव जी ने उससे कहा, हे मित्र, बस करो, तुम जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें वही वर दूंगा। हाय, तुमने वृथा ही अपने शरीर को इतनी पीड़ा पहुंचाई, क्योंकि जो लोग शरण के लिए मेरे पास पहुंचते हैं उनके द्वारा मात्र जल की भेंट से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, उस पापी बृक ने भगवान से जो वर मांगा वह सारे जीवों को भयाक्रांत करने वाला था। बृक ने कहा, मैं जिसके भी सिर पर अपना हाथ रखूं उसकी मृत्यु हो जाए। यह सुनकर भगवान रुद्र कुछ विचलित से लगे। फिर भी हे भारत, उन्होंने अपनी सम्मति दिखाने के लिए ओम का उच्चारण किया और व्यंग हंसी के साथ बृक को वर दे दिया कि मानो विषैले सर्प को दूध पिला दिया हो। भगवान शंभु के वर की परीक्षा करने के लिए असुर ने उन्हीं के सिर पर अपना हाथ रखने का प्रयास किया। तब शिव जी को अपने किए हुए पर भय लगने लगा। जब असुर उनका पीछा करने लगा तो शिव जी भय से कांपते हुए उत्तर में स्थित अपने निवास से तेजी से भागने लगे। जहां तक पृथ्वी आकाश ब्रह्मांड के छोर है वहां तक वे दौड़ते रहे। बड़े बड़े देवता यह न जानने से कि वर का निवारण कैसे किया जाए केवल मौन रहे। तब शिव जी समस्त अंधकार से परे वैकुंठ के तेजस्वी धाम में गए, जहाँ साक्षात भगवान नारायण प्रकट होते हैं। यह धाम उन विरक्तों का गंतव्य है जिन्हें शांति प्राप्त हो चुकी है और जो अन्य प्राणियों के प्रति हिंसा छोड़ चुके हैं। वहां जाकर कोई फिर से वापस नहीं लौटता। अपने भक्तों के कष्टों को हरने वाले श्री भगवान ने दूर से ही देख लिया कि शिव जी संकट में है। आते हुए अपनी योग माया शक्ति से उन्होंने ब्रह्मचारी छात्र का रूप धारण कर लिया, जो उपयुक्त मेखला, मृगचर्म, दंड तथा जपमाला से युक्त था। और वे बृकासुर के समक्ष आए। श्री भगवान की आभा अग्नि के समान चमचमा रही थी। अपने हाथ में कुछ घास पकड़े हुए उन्होंने विनीत भाव से असुर का अभिवादन किया। श्री भगवान उवाच, शानुकेव भयान भवान व्यक्तम श्रांतम की दुर्मागतः क्षणम विश्रमागतम पुरुषम आत्मायम शर्वा कामदुकम। श्री भगवान ने कहा, हे शकुनी पुत्र, तुम थके हुए लग रहे हो।
तुम इतनी दूर क्यों आए हो? कृपया कुछ क्षण के लिए विश्राम कर लो। आखिर मनुष्य का शरीर ही सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। हे शक्तिमान, यदि आप हमें इस योग्य समझते हैं कि हमें बतलाएं कि आप क्या करना चाहते हैं, तो सामान्यतः मनुष्य अन्यों की सहायता लेकर अपने कार्यों को सिद्ध करता है। सुखवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने इस तरह मधुर अमृत की वर्षा करने वाली वाणी से में श्री भगवान द्वारा प्रश्न किए जाने पर वृक्ष को अनुभव हुआ कि उसकी थकावट मिट गई है। उसने श्री भगवान से अपने द्वारा की गई हर बात बतला दी। श्री भगवान ने कहा, यदि ऐसा ही है तो हम शिव के कहने पर विश्वास नहीं कर सकते। शिव तो प्रेतों तथा पिशाचों के वही स्वामी हैं जिन्होंने दक्ष ने एक मानव भक्षी पिशाच बनाने का शाप दिया था। हे असुर श्रेष्ठ, यदि उन पर तुम्हें विश्वास है, क्योंकि वे ब्रह्मांड के गुरु हैं, तो अविलंब तुम अपना हाथ अपने सिर पर रखो और देख लो कि क्या होता है। हे दानव श्रेष्ठ, यदि किसी तरह शंभु के शब्द असत्य सिद्ध होते हैं तो झूठे का वध कर दो, जिससे वह दोबारा झूठ न बोल सके। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार श्री भगवान के मोहक चतुर शब्दों से मोहित होकर मूर्ख वृक्ष ने बिना समझे ही वह क्या कह रहा है अपने सिर पर हाथ रखा और उसका सिर तत्क्षण विदीर्ण हो गया, मानो वज्र द्वारा प्रहार हुआ हो, और वह असुर भूमि पर गिरकर मर गया। आकाश में जय हो, नमस्कार हो तथा साधु साधु जैसी ध्वनियां सुनाई पड़ी। पापी वृकासुर के मारे जाने पर वह उत्सव मनाने के लिए दैवी ऋषियों, पितरों तथा गंधर्वों ने फूलों की वर्षा की। अब शिव जी खतरे से बाहर थे। तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने खतरे से बाहर हुए गिरीश को संबोधित किया, हे महादेव, हे मेरे प्रभु, देखिए ना यह दुष्ट व्यक्ति अपने ही पाप के फलों से किस तरह मारा गया। निसंदेह यदि कोई जीव महान संतों का अपमान करता है तो वह सौभाग्य की आशा कैसे कर सकता है। ब्रह्मांड के स्वामी तथा गुरु के प्रति अपराध करने के विषय में तो कहा ही क्या जा सकता है। भगवान श्री हरि साक्षात परम सत्य परमात्मा तथा चिंत्य शक्तियों के असीम सागर हैं। जो कोई भी उनके द्वारा शिव जी को बचाने की इस लीला को कहेगा या सुनेगा, वह सारे शत्रुओं तथा जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्त हो जाएगा। इति श्रीमद्भागवत महापुराणाय दशम स्कंदाय अष्टादशाध्याय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।